बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करने लगी हूँ। तो जब भी हम कोई बड़ा सूट लेके आते हैं बाज़ार से, तो उसको हम जब सिलाई करते हैं तो जब भी हम बड़ा सूट सिलाई करते हैं तो साइडों से जो कपड़ा बचता है, हमें नहीं समझ आती कि हम इसको कैसे सिलाई करें। बच्चों के लिए फ़्रॉक्स, तो मैं आज आपके लिए इसी से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ कि आप किस तरीके से बचे हुए कपड़े की बहुत ही आसानी से 3 से 4 साल के बेबी के लिए फ़्रॉक और साथ ही उसकी शलवार किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत आसान है उसको बनाना। तो ये जब हमने शलवार की कटिंग की थी तो हमारे पास ये वाला इस तरीके से फैब्रिक बचा था। ये 4 ताहों में इसके 4 पीसेस हैं, तो अब हम नीचे से इस तरीके से इसके पीस को कट कर लेंगे। ये 2 साल की बच्ची का फ़्रॉक है जिसकी लंबाई है 17 इंच। और यहाँ से भी अब हम इसको क्या करेंगे कि बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसको 1 इंच ऊपर को इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और इस तरीके से इसको बराबर करके कट कर लूँगी। तो ये हमारी शलवार जो है वो कटिंग हो गई है। इस तरीके से अब हम साइडों पे भी सिलाई लगा लेंगे और दरमियान में भी इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसको साइड पे रखते हैं और फ़्रॉक की कटिंग करते हैं। तो ये शलवार का वो वाला हिस्सा है जब हमने इसकी कटिंग की थी, तो लंबाई में ऊपर वाली साइड से जो फैब्रिक बचा था ये वो वाला हिस्सा है। तो इसको यहाँ पर मैं हाफ़ फोल्ड करती हूँ। तो इसकी चौड़ाई है 14 इंच और लंबाई है इसकी 12 इंच। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से फ़ोल्ड करूँगी और इसके बाजू की जो कटिंग है वो कर लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं इसकी शोल्डर की कटिंग करने लगी हूँ। दोनों साइडों से फैब्रिक को बराबर कर लेती हूँ ताकि कोई इसमें कम और ज़्यादा कपड़ा ना हो। तो अब यहाँ पर मैं इसकी शोल्डर की कटिंग करने लगी हूँ। शोल्डर की मैंने कटिंग कर ली है इस तरीके से। तो यहाँ पर पेटी वाली साइड से हम क्या करेंगे कि इसकी गोल कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच ऊपर से मैंने यहाँ पे कट किया है और 1/2 इंच ही हमने साइड से कट किया है। तो ये हमारी कमीज़ से बचा हुआ फैब्रिक है जो कि लंबाई में बहुत ज़्यादा लंबा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसके बाजू की कटिंग करती हूँ। अब हम क्या करेंगे कि इसके भी 4 पीसेस हैं। ये जो शोल्डर से बचा हुआ कपड़ा था उसको भी मैं यहाँ पर बराबर कर लेती हूँ। तो ये 4 पीसेस हैं, दोनों पीसेस को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे और दरमियान में इनके सिलाई लगा लेंगे। और पेटी जो है वो हम ऊपर वाली साइड पे रखेंगे। तो ये 2 साल की बच्ची का इजीली फ़्रॉक जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। पेटी का जो साइज़ था वो 14 इंच था और जो हमने इसके ऊपर फ़्रॉक्स के लिए चौनी डालनी है उसका जो साइज़ है वो 27 इंच है। तो यहाँ पर हम दोनों को स्टिचिंग कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इसमें चौने डालेंगे। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर बाजू की जो है वो कटिंग कर लेती हूँ। तो ऊपर वाली साइड से भी हम इस तरीके से गोल शेप दे लेंगे और चेक कर लेंगे कि ये जो हमने पेटी कटिंग की है उसके साइज़ के बराबर है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि उसके साइज़ के बिल्कुल बराबर है। दोनों शोल्डर्स जो हैं वो बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी नेक की कटिंग करने लगी हूँ। ये तकरीबन जो लंबाई में है वो 2 इंच है और 1.5 इंच जो है इसकी चौड़ाई है। इससे ज़्यादा बच्चों को बहुत बुरा लगता है गला। तो अब चलते हैं जी इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पर अब हम शलवार की जो है वो स्टिचिंग कर लेते हैं। दोनों साइडों से हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। जो साइड वाली जगह थी वहाँ से हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो दोनों साइडों को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो अब हम जैसे शलवार की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी शेप में ये आ गई है। अब हम नाफ वाली साइड से जोड़ लेते हैं। जो छोटे पीसेस थे उनको अब हम जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडों से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर मैं अब पोंचा जो है उसको फ़ोल्ड करके इस तरीके से तो उसको भी सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पर हम दोनों पोंचों को फ़ोल्ड करके तो इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। और दोनों पोंचे जो हैं वो हमारी सिलाई हो गए हैं। तो अब हम दोनों को इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और इसके अंदर वाली साइड पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसकी नाफ को जो है वो फ़ोल्ड करूँगी और ऊपर वाली साइड को भी 2 इंच हमने रखा था तो 2 इंच करके फ़ोल्ड करेंगे। इस तरीके से फ़ोल्ड करके तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हमारी जो शलवार है वो उसकी कटिंग भी हो गई है और उसकी स्टिचिंग भी हो गई है। तो बहुत आसान है इसको बनाना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सारी सिलाई जो है वो हमने लगा ली है। तो सारी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैं 2 इंच तकरीबन सिलाई नहीं लगाऊंगी इलास्टिक डालने के लिए। तो ये है जी हमारी शलवार जिसकी हमने कटिंग भी की है और स्टिचिंग भी मैंने आपको करना सिखाई है। तो चलते हैं जी फ़्रॉक की तरफ। फ़्रॉक बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है वो नेक का डिज़ाइन बनाते हैं। नेक के डिज़ाइन के लिए यहाँ पर मैंने एक कमीज़ का जो हमारे पास कपड़ा था उसकी इस तरीके से एक पट्टी काट ली है। ये पट्टी जो है वो तकरीबन 6 इंच है और इस पट्टी की लंबाई जो है वो 6 इंच है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है। तो आप चाहें तो यहाँ पे पट्टी को प्रेस भी कर लें और प्रेस करके अब यहाँ पर मैं इसमें लेस लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया और इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे। लेस को हम इसके साथ ही रखेंगे और बीच में उसको देख के तो ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से सारी सिलाई जो है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर जो लेस हमने इस्तेमाल की है वो दोनों साइडों पे लेस का इस्तेमाल किया है। नोक जो है वो दोनों साइडों से बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, कहीं से भी नोक जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से सफाई के साथ इसकी नोक बनानी है। और अब हम ऊपर वाली साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा की जो लेस है उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और पट्टी ली है, ये तकरीबन 2 इंच की पट्टी है। तो अब हम इसको ऊपर वाला जो नेक है उसको भी इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। पहले यहाँ पर हम ऊपर पट्टी रख के तो इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से सारी जो सिलाई है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं पट्टी को सीधी साइड पे इस तरीके से फ़ोल्ड करके तो फिर से सिलाई लगा लूँगी। तो फ़ोल्ड करने के बाद हम फिर से इसके ऊपर लेस लगा लेंगे। लेस की जो सिर्फ किनारियाँ बनी हुई हैं, जो इसका डिज़ाइन बना हुआ है सिर्फ वो बाई नज़र आ रहा है। तो बाकी को हम इस तरीके से फ़ोल्ड करके तो सारी सिलाई जो है वो नेक की कंप्लीट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा की लेस को जो है वो कट कर लेंगे इस तरीके से और हमारा जो फ्रंट नेक है वो तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं नेक से तकरीबन 1/2 इंच का जो है वो गैप छोड़ के इस तरीके से दोनों साइडों पे सीधी जो है वो लेस लगा लूँगी। लेस को यहाँ पे शोल्डर वाली साइड पे हमने जो है वो सीधा रखा है, लेकिन हमने जो नीचे वाली इसकी साइड बनेगी उससे थोड़ा सा इसको तिरछा कर देंगे इस तरीके से। और बिल्कुल इसी तरीके से हम दोनों जो हैं वो दोनों साइडों पे लेस बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लेंगे। तो लेस को हमने दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से लगा लिया है। तो अब हम जो एक्स्ट्रा की लेस होगी उसको कट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने जो बाजू को कट किया था उसको सिंपल हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। दोनों बाजुओं को हम बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे।
तो ये जो है वो हमारी पेटी का जो डिज़ाइन है वो बन के तैयार हुआ है। इस तरीके से हमारी पेटी की जो शेप होगी वो आएगी। तो यहाँ पे मैं इसको शोल्डर को जो है वो स्टिचिंग कर लेती हूँ। दोनों साइड से शोल्डर्स को हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने जो 27 इंच की जो पट्टियाँ काट के रखी थी फ़्रॉक के लिए, उनको हम दोनों साइडों से इस तरीके से जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद अब यहाँ पे हम चुन्नी इसमें डाल लेंगे। तो सारी चुन्नी जो हैं वो हमने इस तरीके से डाल ली हैं। तो यहाँ पर अब मैं इस जो हमारी सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। दोनों साइडों से बिल्कुल इसी तरीके से हम चुन्नी डाल के तो सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसके बाजू को जोड़ने लगी हूँ। बाजू को जोड़ने का तरीका ये है कि दरमियान से हम अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और शोल्डर की जो दरमियान वाली साइड बनती है और बाजू की दरमियान वाली साइड बनती है, वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और फिर हम जब सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो जहाँ से हमने सिलाई शुरू की है दरमियान से, फिर हम दूसरी साइड पे बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दोनों बाजू को हम बिल्कुल इसी तरीके से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जो दामन वाली साइड बनती है उसको भी हम इस तरीके से सिंपल फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडों से जो दामन वाली जो नीचे वाली साइड बनती है उसको हम इस तरीके से सिंपल फ़ोल्ड करके तो सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर हम बाजू को जोड़ लेते हैं। बाजू को जोड़ने के लिए यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के तो सारी जो फ्रॉक्स हैं हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बाजू से लेके दामन तक हम पूरी सिलाई इसी तरीके से लगा लेंगे। तो सारी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो चलते हैं जी फाइनल लुक की तरफ। ये है जी फाइनल लुक। फ़्रॉक जो है वो हमारी बनके तैयार हो गई है। बैक साइड पे मैंने थोड़ा सा कट करके तो उसको पट्टी लगा के तो इस तरीके से हमने बना ली थी। तो ये मैंने यहाँ पे शलवार बनाई थी जो शुरू में बनाई थी। तो बहुत ही प्यारा ये 2 साल की बच्ची का जो सूट है वो बनके तैयार हुआ है। बहुत आसान है जी। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।